केवल मेरे को समर्पित हो जाओ। अन्य बल, अन्य आश्रय, अन्य भावना, इसका त्याग करके अनन्यास चिंतयन्तु माम, केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। अनन्य चिंतन तभी होता है जब पूर्ण समर्पण होता है। ये भगवत प्रेम में सिद्ध हुए महापुरुषों के वचन हैं। पूर्ण समर्पण किसे कहते हैं और कैसे होता है? पूर्ण समर्पण किसे कहते हैं और कैसे होता है? जो भगवान की मांग है। ये जनाः पर्युपासते, कैसे उपासना? अनन्यास चिंतयन्तु मां, अन्य का चिंतन भी न होने पावे। ये बड़ी दिव्य स्थिति है और बड़ी आनंदमय स्थिति। बेपरवाह, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, परमार्थ की चिंता न व्यवहार की चिंता, न नरक का भय न स्वर्ग मोक्ष की आस। कैसी महिमामय स्थिति! और ये समर्पण से प्राप्त होती है। ध्यान पूर्वक श्रवण करें और अपने आचरण में, अपनी एक एक वृत्ति में ये बात उतारें। वास्तविक पूर्ण समर्पण प्रभु करते हैं। हमें समर्पण की तैयारी करनी होती है। तैयारी हमें करनी होती है। कैसे करनी है? वो सब बना देंगे, संयोग बना देंगे, सदगुरुदेव मिला देंगे, सत्संग मिला देंगे, सब वो कर देंगे। आपको केवल राजी होना है। वो जैसा जैसा करते जाएं उसमें राजी हो जाओगे समर्पण के लिए, तो पूर्ण समर्पण प्रभु की तरफ होता है। वो करुणा करके हमें स्वीकार कर लेते, तभी हमारा पूर्ण समर्पण होता है। अगर हम चाहें भी पूर्ण समर्पण करना तो नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं पूर्ण समर्पण अपने आप को करता हूं, इसमें अहंकार शेष है, अहंकार है, नहीं हो पाएगा। अभी है। जैसे एक शरणागत जन प्रश्न कर रहे थे एकांतिक में कि बहुत वर्षों से समर्पित हूं, फिर भी हमारे ऊपर दुख क्यों आ रहे हैं? ये समर्पण का शब्द है। तुम हो कौन? अब शरणागत। क्या समर्पण किया? देह, मन, वाणी, चेष्टाएं, अहम, सर्वस्व। अब आपका है क्या? कुछ नहीं। तो दुख किसको हो रहा है? आप बिल्कुल शून्य पे खड़े नजर आएंगे, शरणागति पे नहीं। इसीलिए पहले शरणागति को समझो। शरणागति एक नाटक नहीं है कि ऐसे बाहरी कंठी बांध ली, तिलक लगा लिया और फिर प्रभु को कोसे कि हम आपके शरणागत हैं, आपने हमारी विपत्तियां दूर नहीं की, आपने हमें दुख दिया, आदि आदि। नहीं नहीं, दुख का तो प्रवेश ही नहीं होगा। आप देखिए ना, अगर प्रभु की शरण में रहकर दुख मिलता है तो फिर दुख निवृत्त कहां होगा? इसका मतलब आप अभी उस शरणागति के सोपान पर नहीं पहुंचे जिसे शरणागति कहते हैं। अहंकार शेष रहता है, उस अहंकार को प्रभु स्वीकार करते हैं। जबरदस्ती तैयारी आप करें, रौंद देते हैं। अशरण जब हुआ तब शरणागति होती है। अभी तो हम समर्थ हैं, अशरण कहां हैं? देखो ना, आप समर्थ हैं, आपके पास धन है, बुद्धि है, ज्ञान है, बहुत कुछ है, अभी अशरण नहीं हुए। शरणागति तो प्रारंभ होती है जब सब जगह झांक के देख लेता है। स्वभाव इसका ये ऐसे नहीं होता। जब सब जगह देख लिया, कोई ठौर नहीं, कोई और नहीं, तब पुकारता है हरि शरणम हरि शरणम। ये व्यवस्था प्रभु करते हैं, ये प्रभु करते हैं। प्रभु की शरणागति में देह, इंद्री, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब यंत्र की तरह हो जाते हैं और प्रभु
इन यंत्रों को अपने अनुसार चलाते हैं। देह, इंद्री, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, इन पर कब्जा होता है हमारे करुणानिधान प्रभु का, और प्रभु के अनुसार ये चलते हैं। अभी ये हमारे अनुसार चलते हैं, वासना के अनुसार, देहाभिमान के अनुसार, फिर प्रभु के अनुसार चलते हैं। प्रभु का जो विशुद्ध शरणागत होता है, उसका हृदय लीला भूमि वृंदावन बन जाता है। उस अवस्था में लीला बिहारी युगल सरकार उसके हृदय रूपी निकुंज पर खेलने लगते हैं। वहां कोई कर्ता नहीं बचता है। प्रभु उसके तन मन पर स्वयं अधिकार करके यंत्रवत अपनी इच्छा के अनुसार उससे वर्ताव करवाते हैं। प्रभु के हाथ में उसका जीवन हो गया। प्रभु स्वच्छंद निरंकुश लीला उसी के हृदय में करते हैं जिसने अपनी पूरी की पूरी मन, बुद्धि, चित्त, अहंग सब कुछ प्रभु के हवाले कर दिया। ये आपका है, मेरा कोई अधिकार नहीं। इस समय प्रभु फिर ऐसी दो भयानक परिस्थितियां भेजते हैं जिनमें पास होना केवल गुरु कृपा ही होती है। इतनी अनुकूलता कि मरा हुआ अहंकार फिर जाग जाए। नहीं, कुछ तो है ना हम में, इतना प्रणाम नमस्कार यश, कुछ तो है ना हम में। गया, जिस सोपान पर चढ़ना था फिसल गया। इतनी प्रतिकूलता, हृदय में भाव, कहां भगवान है, कहां भगवान। जीवन हो गया भगवान का आश्रय लेकर भजन करते हुए, जीने लायक नहीं छोड़ा। कहां भगवान है। गया सोपान से नीचे। कौन जीना चाहता है। बहुत ही सूक्ष्म शरणागति भगवत प्राप्ति। एक ही बात समझ लो, शरणागति परमानंद बेपरवाह स्थिति है। बस वो समझ में आ जाए। आपका हृदय वारिश रहित हो जाए। आपके हृदय का वारिश कोई नहीं होना चाहिए। लावारिश, सरकारी कब्जा लावारिश जमीन पे हो जाता है, नहीं हो जाता। हाँ, पहले अनाथ स्थिति आनी चाहिए, तब दीनानाथ का आश्रय पुष्ट होता है। अभी तो स्वयं स्वामित्व बैठा हुआ है। पहले इसको प्रभु कृपा करके हटाएंगे। बिल्कुल हृदय द्रवित और कहीं कोई अहम नहीं, कहीं कोई सत्ता नहीं। स्थूल देह से लेकर के कारण देह तक अपना कहीं कोई अस्तित्व नहीं। यही तैयारी गुरुजन कराते हैं। इस तैयारी में जो अन्य आश्रय लिए होते हैं वो टिक नहीं पाते। तुम्हें किसी से बात नहीं करना, तुम्हें ऐसे खड़े रहना, इतने समय इतना, बस इतने। नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। नहीं, हमारी कुछ दिन, तुम्हारी कुछ है अभी। गए। जिस सोपान में परमानंद स्वयं स्फुरित होता है, उस सोपान में एक ही शब्द जीवन में लागू होता है, वचनम करिष्ये तव। बस ये जीवन आपका है, बिका हुआ जीवन आपका है। तो पाई निधि मन मानी, जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। स्थूल देह से लेकर अहंकार तक, स्थूल देह से लेकर स्वभाव कारण तक पूरा का पूरा अपने प्रभु को समर्पित कर देना है। ये समर्पण करना भी आपको नहीं आता, इसलिए प्रभु संत सदगुरुदेव के रूप में अब वो जैसा कह रहे हैं उसमें बिल्कुल अपनी बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि भी दे देनी है। जब बुद्धि निर्णय करने लगे तो उसको भी वहां की जो वहां वचन है बस उतना ही। तेरी सलाह की अब जरूरत नहीं, तेरी सलाह से जब से सृष्टि हुई अब तक फंसा ही रहा,
तेरी सलाह पर अब मुझे विश्वास नहीं, विश्वास है आज्ञा पर। ज्यों ही वो इतना कर पाता है तो प्रभु स्वयं उसके हृदय में आ जाते हैं, उसको बुलाना नहीं पड़ता, ना ये कहना पड़ता है कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। क्योंकि जब कहने वाला नहीं रहा तो अब प्रभु को आवश्यकता नहीं आपकी प्रार्थना करने की। जैसे विशाल चुंबक लोहे को स्वयं खींच लेता है, ऐसे ही जो हृदय प्रभु के लिए समर्पण की वृत्ति की तैयारी करता है तो प्रभु स्वयं उस हृदय को खींच लेते हैं। हृदय हारी, हृदय बिहारी हमारे हृदय में ही आ जाते। जागृत शयन रहे तो उर ऊपर मणि कंचन ज्यों पाची। जैसे मणियों की कंचन की माला हृदय में, वैसे युगल सरकार इंद्रनील मणि श्याम मनोहर सात कुंभ तनु गौरी। आठों पहर उनको बुलाना नहीं पड़ता। यहां ये पद्धति नहीं कभी आए और एक बार दर्शन दे दिए, ऐसे नहीं। ये प्रेमियों का गढ़ है। यहां पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाय। यहां तन मन से बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, पर कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। स्वयमेव उसके मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को प्रभु खींच करके अपनी लीला भूमि बना देते हैं। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत अनुभूत महापुरुषों के कुछ सूत्र हैं, सिद्धांत हैं। इनके आधार पर यदि आप चलेंगे तो आपकी शरणागति पूर्ण हो जाएगी, अर्थात भगवान अपनी तरफ से आकर आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। शरणागति की बहुत ऊंची स्थिति होती है, पर जब तक ये लक्षण, ये बातें, ये सिद्धांत आप नहीं समझोगे तब तक शरणागति को आप समझ नहीं पाओगे। और जिसे हम समझा नहीं तो फिर स्थिति कैसे आएगी। सबसे पहला शरणागति का लक्षण है नित्य निरंतर प्रभु का भजन करने का भाव होना। प्रारंभ, शरणागति का प्रारंभ कहां से होता है? भजन से। कैसा भजन? नित्य निरंतर प्रभु के अनन्य भजन का। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक निष्ठा पे आ जाओ। जैसे कई जन प्रश्न करते हैं कि हम अमुक 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 इन सब की पूजा करते हैं, सबको भजते हैं, तो क्या गलत है? नहीं, गलत कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया है। पर प्रेम मार्ग के पथिकों में आपकी गणना नहीं होगी। आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चलने वाले महापुरुषों के मार्ग पर नहीं है। यहां तो तब आपकी एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास। कैसे? जैसे गोस्वामी जी के आराध्य देव रामजू हैं, तो कह रहे कि चातक की तरह एकमात्र, जैसे चातक मेघ का आशिक होता है, ऐसे एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे हित महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये अनन्य भजन की तरफ। अब यहां से शरणागति प्रारंभ होती है।